मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं सर्वज्ञ भूषण और आज आप सबकी सेवा में उपस्थित है कादंबरी का सामान्य परिचय। मित्रों, कादंबरी एक कथा ग्रंथ है जिसके लेखक बाणभट्ट हैं। ये तो आप जानते ही हैं। आइए कुछ विशेष चीज़ें कादंबरी पर हम आपको बताएं। तो लेखक जब भी पूछे कादंबरी का तो आपको बाणभट्ट को लिखना है। कादंबरी किस काव्य विधा के अंतर्गत है, तो ये कथा है और कथा ग्रंथों में कादंबरी का बहुत नाम प्रसिद्ध है। कादंबरी के दो खंड हैं। पहला खंड है पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। ऐसा माना जाता है कि पूर्वार्ध खंड के रचयिता स्वयं बाणभट्ट हैं और इसके बाद बाणभट्ट की असामयिक मृत्यु होने से जो कादंबरी कथा का उत्तरार्ध भाग है ये इनके पुत्र भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट द्वारा लिखा गया है। ऐसी संस्कृत जगत में मान्यता है। कादंबरी कथा का जो प्रधान रस है, मुख्य रस है, वो श्रृंगार रस है। चूँकि कादंबरी कथा में चंद्रापीठ का प्रेम प्रसंग वर्णित है कादंबरी के साथ, तो कादंबरी और चंद्रापीठ का प्रेम प्रसंग वर्णित होने, जहाँ भी प्रेम की चर्चा होगी वहाँ श्रृंगार रस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कथा कौन सी है, किस ग्रंथ में कौन सी कथा है, इसके आधार पर भी आप मुख्य रस को पता कर सकते हैं। जहाँ भी प्रेम प्रसंग की चर्चा होगी वहाँ संयोग श्रृंगार होगा, जहाँ भी वियोग होगा वहाँ विप्रलम्भ होगा, जहाँ दुख या कष्ट होगा यहाँ करुण होगा, जहाँ भी युद्ध इत्यादि की चर्चा होगी वहाँ वीर रस होगा। इस प्रकार से आप रसों के बारे में जाने रहें। अब इसके उपजीव्य की चर्चा करें। कादंबरी कथा का उपजीव्य गुणाढ़ की बृहत कथा मानी जाती है। गुणाढ़ ने पैशाची भाषा में बृहत कथा लिखी है। उसी बृहत कथा में कादंबरी कथा का भी थोड़ा बहुत उल्लेख है। तो एक मूल रूप से जो कल्पना मिली कादंबरी कथा को लिखने के लिए बाणभट्ट को, वो गुणाढ़ की बृहत कथा से मिली। कादंबरी का नायक चंद्रापीठ है जिसका दूसरा जन्म शूद्रक है। तो चंद्रापीठ इसका मुख्य नायक है। चंद्रापीठ ही शूद्रक होता है अगले जन्म में। तो आप कहीं कहीं मान लो चंद्रापीठ ना हो विकल्प में तो शूद्रक को भी आप नायक के रूप में मान सकते हैं। शूद्रक कहें या चंद्रापीठ कहें, बात एक ही है। नायिका कादंबरी है और कादंबरी, जब भी कादंबरी कथा की नायिका पूछे तो ग्रंथ का नाम नायिका के आधार पर रखा गया है, इसलिए कादंबरी ग्रंथ का नाम भी है। कादंबरी एक कथा है और इस कादंबरी कथा की नायिका भी कादंबरी है। तो अब आगे चलें तो इसमें एक कथानक और चलता है। सहनायक जो इसका उपनायक कह सकते हैं वैशंपायन है, जो अपने एक जन्म में पुंडरीक के रूप में रहता है। तो चाहे पुंडरीक कहें चाहे वैशंपायन कहें। और इसकी सहनायिका वे महाश्वेता है। पुंडरीक महाश्वेता से प्यार करता है। तो सहनायक पूछे तो वैशंपायन या पुंडरीक कहें, सहनायिका पूछे तो महाश्वेता कहें। इस कथा की वैशिष्ट्य क्या है? इस कथा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस कादंबरी कथा में 3 जन्मों की कथा वर्णित है। तो बहुत बार ये पूछता है कि कादंबरी कथा में कितने जन्मों की कथा वर्णित है, तो आपको ये ध्यान रखना है कादंबरी में 3 जन्मों की कथा वर्णित है। और किसके 3 जन्मों की? चंद्रापीठ के 3 जन्मों की और वैशंपायन के 3 जन्मों की। प्रमुख पात्र इसके इस प्रकार हैं। प्रमुख पात्रों में चंद्रापीठ इसका नायक है, कादंबरी नायिका है, पुंडरीक सेकंड नायक है, उपनायक है, सहनायक है और महाश्वेता इसकी सहनायिका है। तो चंद्रापीठ और कादंबरी का जोड़ा बना लें और पुंडरीक और महाश्वेता का जोड़ा बना लें। आगे चलेंगे तो शूद्रक है, तारापीठ है जो चंद्रापीठ के पिता हैं, विलासवती है, शुकनास और मनोरमा है। तारापीठ की पत्नी का नाम विलासवती है, यानी तारापीठ और विलासवती दोनों माता पिता हैं चंद्रापीठ के। शुकनास और मनोरमा ये पति पत्नी है। शुकनास तारापीठ का मंत्री है और मनोरमा इनकी पत्नी है। शुकनास और मनोरमा की संतान ही वैशंपायन है। इंद्रायुध एक घोड़ा पात्र है। घोड़े का नाम क्या है पूछेगा चंद्रापीठ के घोड़े का नाम तो इंद्रायुध है। पत्रलेखा यह दासी है। जाबाली एक ऋषि हैं। जाबाली का पुत्र हारीत है, वो भी कादंबरी कथा में वर्णित है। खासकर कादंबरी कथामुख आप पढ़ेंगे शुरुआत में तो जाबाली के आश्रम का वर्णन और हारीत का वर्णन ध्यान रखिएगा। जाबाली के पुत्र का नाम हारीत है, ये भी मुनि कुमार है। एक चांडाल कन्या का वर्णन है, आप देखेंगे चांडाल कन्या ही वैशंपायन नामक शुक को लेकर के शूद्रक के राज दरबार में आती है। शबर है, एक शबर सेनापति का वर्णन है। कपिंजल नाम का एक पात्र है। शुक है, उसी शुक का नाम वैशंपायन भी है। और एक हंस और चित्ररथ हैं। तो हंस और चित्ररथ। अब कादंबरी उत्तरार्ध की रचना मैं अभी आपसे कह रहा था कि कादंबरी के उत्तरार्ध भाग की रचना बाण के पुत्र भूषण भट्ट या भूषण बाण या पुलिंद भट्ट या पुलिन भट्ट या पुलिंद्र भट्ट, जो भी बहुत सारे नाम मिलते हैं। तो उत्तरार्ध की रचना, कादंबरी के उत्तरार्ध की रचना भूषण भट्ट ने की थी। कादंबरी की जो रीति है पांचाली रीति में लिखी गई है। बहुत बार सवाल ये पूछा जाता है आपसे कि बाणभट्ट की रीति क्या है, तो बाणभट्ट पांचाली रीति में कादंबरी कथा को लिखते हैं।
कादंबरी में अलंकार पूछे तो विरोधाभास, श्लेष अलंकार, परिसंख्या अलंकार, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि की बहुलता है, पर मुख्य रूप से विरोधाभास, श्लेष और परिसंख्या अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं बाणभट्ट। और कादंबरी में कभी कभी प्रमुख वर्णन पूछ लेता है कि कादंबरी कथा में किन किन चीज़ों का मुख्य रूप से वर्णन है, तो शूद्रक वर्णन है इसका, शुरुआत में ही आसीद शीर्ष नरपति शिरः समभ्यर्जित पाक शासन वापरः। शुक वर्णन है, उसी वैशंपायन नामक शुक का वर्णन है कादंबरी कथा मुख में ही, शुरुआत में ही। चांडाल कन्या शूद्रक के पास आती है वैशंपायन नामक शुक को लेकर के, तो चांडाल कन्या का भी वर्णन है। विंध्याटवी वर्णन है, शबर सैन्य वर्णन है, शालमली वृक्ष का वर्णन है, जाबाली आश्रम का वर्णन है, जाबाली मुनि का वर्णन है, उज्जैनी वर्णन है, तारापीठ वर्णन है, इंद्रायुध घोड़े का वर्णन है, आच्छोद सरोवर का वर्णन है, महाश्वेता का वर्णन है और कादंबरी का वर्णन है। इस प्रकार से वर्णन तो और भी हैं, पर मुख्य वर्णन जैसे आपसे परीक्षाओं में पूछ लेता है कि आच्छोद सरोवर का वर्णन किस ग्रंथ में है, तो आपको ध्यान रखना है कादंबरी में है। शूद्रक वर्णन, विंध्याटवी का वर्णन बहुत प्रसिद्ध है, जाबाली का वर्णन प्रसिद्ध है, पंपा सरोवर का वर्णन बहुत प्रसिद्ध है, अगस्त्य आश्रम का वर्णन है इसी कादंबरी में। तो शूद्रक वर्णन, शुक वर्णन, चांडाल कन्या वर्णन, विंध्याटवी वर्णन, शबर सैन्य वर्णन, शालमली वृक्ष वर्णन, जाबाली आश्रम वर्णन, अगस्त्य आश्रम वर्णन, पंपा सरोवर का वर्णन, जाबाली का वर्णन, उज्जैनी का वर्णन, तारापीठ राजा का वर्णन, इंद्रायुध घोड़े का वर्णन, आच्छोद सरोवर का वर्णन, महाश्वेता का वर्णन, कादंबरी का वर्णन इत्यादि कादंबरी के कुछ प्रमुख वर्णन है जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। कादंबरी कथा का जो मंगलाचरण है, शुरुआत है वो वंशस्थ छंद में किया है इन्होंने। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। प्रजाओं की सृष्टि करने में रजोगुण का सेवन करने वाले, पालन करने में सत्वगुण को धारण करने वाले, नाश करने में तमोगुण को स्पर्श करने वाले, सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के कारणभूत वेदों के स्वरूप तथा तीनों गुणों यानी सत्व, रज और तम से युक्त जो ब्रह्म है, उन ब्रह्म को नमस्कार है। ऐसा इसका भावार्थ है जो मैं भी आपसे श्लोक पढ़ रहा था। ये कादंबरी का मंगलाचरण है, वंशस्थ छंद में है। आपसे पूछे कि कादंबरी में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है, चूंकि लिखा है ना कि अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। नमः शब्द को पकड़ना है, नमः से ही आपको पता चल जाएगा कि ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। नमः के योग में त्रिगुणात्मने में चतुर्थी है, त्रयीमयाय में चतुर्थी है, अजाय में चतुर्थी लगी है। नमः स्वस्ति स्वाहा सुदालम वखट योगाच चतुर्थी होती है। प्रलये तमस्पृशे, जैसे तमस्पृशे ये भी चतुर्थी है। सत्ववृत्तये ये भी चतुर्थी है। रजोजुषट शब्द है, इसका भी चतुर्थी। रजोजुषे आपको सप्तमी जैसा लग रहा है, लेकिन रजोजुषे में सप्तमी नहीं बल्कि चतुर्थी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपको कादंबरी में पूछे कैसा मंगलाचरण का प्रयोग है, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग है। प्रस्तुत पद्य में निराकार ब्रह्म की स्तुति की गई है और अनुप्रास एवं यथासंख्य अलंकार का प्रयोग है। बाणभट्ट ने कादंबरी के मंगलाचरण में 20 पद्यों का उल्लेख किया है। 20 पद, 20 पद्य उन्होंने लिखे और सारे पद्य जो है उन्होंने वंशस्थ छंद में ही लिखे हैं। तो शुरुआत में 1-2 श्लोकों में उन्होंने वंदना की और फिर कविवंश का वर्णन किया, सज्जन प्रशंसा का वर्णन किया, दुर्जन निंदा का वर्णन किया। तो ये 20 पद्यों में जो वंशस्थ छंद में लिखे गए हैं, उन सभी 20 पद्यों में लगभग कविवंश का वर्णन, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा इत्यादि का वर्णन है। अब आप आगे बढ़ेंगे तो मंगलाचरण के दूसरा जो पद्य है उसमें भगवान शंकर के चरण धूलियों की वंदना की गई है। जयंती बाणासुर मौलि लालिता दशास्य चूड़ामणि चक्र चुंबिनः सुरासुराधीश शिखांत शायिनो भवच्छिदस्त्र्यंबक पाद पांसवः। तीसरे श्लोक में बाणभट्ट ने अपने गुरु भर्व यानी भर्तसु को नमस्कार किया है।
जयत्युपेन्द्रस्य चकार दूरतो बिभित्सया यः क्षणलब्धलक्ष्यया दृशैव कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भयाद्भिन्नमिवास्त्रपाटलम्। इनमें तो भगवान शंकर की वंदना है जो उन्होंने अपने गुरु की वंदना में श्लोक कहा है चौथे में। तो चौथा श्लोक इस प्रकार का है क्या, नमामि भत्सो शरणाम्बुजद्वयम्, कहीं कहीं भर्वो लिखा है और कहीं कहीं भत्सो लिखा है। नमामि भर्वो शरणाम्बुजद्वयम् सशेखरैर्मोखरिभिः कृतार्चनम् समस्त सामंत किरीट वेदिका विटंक पीठोल्लुठितारुणांगुलिः। ये चौथा श्लोक है, वंशस्थ छंद में है, जिसमें इस चौथे श्लोक में बाणभट्ट ने अपने गुरु भर्व को नमस्कार किया है। और पांचवें श्लोक में दुर्जन की निंदा है। पांचवें श्लोक में दुर्जन की निंदा की गई है। अकारणा विस्कृत वैर दारुणात् असज्जनात् कस्य भयम न जायते विषम महाहेरिवियश्च दुर्वचः सुदुःसहं सन्निहितं सदा मुखे, ऐसा श्लोक है। आगे भी कटुक्वणन्तो मलदायका खला स्तुदन्त्यलं बंधन श्रृंखला इव मनस्तु साधु ध्वनि भी पदे पदे हरन्ति संतो मणिनूपुरा इव। इसमें सज्जन प्रशंसा है। आठवें नौवें श्लोक में कथा प्रशंसा है। आप आगे देखेंगे तो रसेन, ये है ना एक श्लोक, स्फुरत कलालाप विलास कोमला करोति रागम हृदय कौतुकाधिकम रसेन शय्या स्वयं अभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव हरन्ति कन्नोज्ज्वल दीपकोपमैर्नवै पदार्थैरुपपादिताः कथा निरंतर श्लेष घना सुजातयो महास्रजश्च चंपक कुड्मलैरिव। इन दोनों श्लोकों में कथा की प्रशंसा की गई है। 10वें में 19वें तक ये कवि वंश का वर्णन है, 10वें से लेकर 19वें तक। और 20वें श्लोक में कादम्बरी कथा की भी प्रशंसा है। मैं 20वां श्लोक सुना देता हूँ जिसमें कादम्बरी कथा की प्रशंसा की गई है और दो कथाओं का अतिक्रमण कर गई है कादम्बरी कथा, ऐसा बाण कहते हैं। द्विजेन तेनाक्षतकंठ कौंठ्यया महामनोमोहमलीमसान्धया अलब्ध वैदग्ध्य विलास मुग्धया धिया निबद्धेयमतिद्वयी कथा। ये अतिद्वयी कथा ध्यान रखना है, दो कथाओं का अतिक्रमण करने वाली कथा बताया गया है इसमें। अब ये 20 श्लोकों में 20वें श्लोकों में बाण ने आपने देखा कि मंगलाचरण किया, कवि वंश का वर्णन भी है, सज्जन की प्रशंसा भी है, दुर्जनों की निंदा भी है और कवि ने विशेष रूप से अपने वंश का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। श्लोक एक देखिए, बभूव वात्स्यायन वंश संभवो द्विजो जगद्गीत गुणो गणिसताम अनेक गुप्तार्चित पाद पंकजः कुबेर नामांश इव स्वयं भुवः। यहाँ से शुरुआत करते हैं और अपना कब पैदा हुआ, बाण किससे पैदा हुआ, ये 19वें श्लोक में लिखते हैं कैसे। सरस्वती पाणि सरोज संपुट प्रमृष्ट होम श्रम शीकराम्भसः यशोंशु शुक्लीकृत सप्तविष्टपात् ततस्सुतो बाण इति व्यजायत ततस्सुतो बाण इति व्यजायत। खैर बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए इसके लिए मैं श्लोकों को अभी यहीं पर छोड़ता हूँ। आप प्रथम श्लोक से लेकर के कादम्बरी कथामुख में जो 20 श्लोक मंगलाचरण में कहे गए हैं ये एक मंगलात्मक श्लोक ही हैं कि इनमें कविवंश का वर्णन और दुर्जन यानी खलों की निंदा, सज्जनों की प्रशंसा, कविवंश का वर्णन, कथा की प्रशंसा इत्यादि की गई है। आइए मैं थोड़ा सा विषय और आपके सामने प्रस्तुत करूं। कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा का वर्णन है, ध्यान रखिएगा। चंद्रापीठ के 3 जन्म है, चंद्रमा, चंद्रापीठ और शूद्रक। चंद्रमा, चंद्रापीठ और शूद्रक। वैशंपायन भी 3 जन्म लेता है, एक बार पुंडरीक बनकर, एक बार वैशंपायन, फिर एक बार शुक। शुक जब बनता है तो भी उसका नाम वैशंपायनो नाम शुका। तो पुंडरीक, वैशंपायन और शुक ये 3 जन्म वैशंपायन के हैं। पत्रलेखा भी रोहिणी और पत्रलेखा के रूप में आती है। इंद्रायुध जो घोड़ा है वो एक बार कपिंजल और एक बार इंद्रायुध बन करके आता है। चांडाल कन्या भी लक्ष्मी, एक जन्म में लक्ष्मी है और अगले जन्म में चांडाल कन्या बनती है। तो कादम्बरी की कथा एक जन्म से संबद्ध न होकर के चंद्रापीठ और पुंडरीक के
3 जन्मों से संबंध रखती है। ये चीज़ नोट करने लायक है, ध्यान रखने लायक है, परीक्षा की दृष्टि से भी और आपकी जानकारी की दृष्टि से भी। कादम्बरी के मैं बता चुका कि इसके 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। कादम्बरी का नायक चंद्रापीठ है, धीरोदात्त नायक है, ध्यान रखिएगा। और कादम्बरी की नायिका जो कादम्बरी है वो विवाह से पहले तो परकीया मुग्धा नायिका है, ध्यान रखिए, परकीया मुग्धा नायिका विवाह से पहले, किंतु विवाह के बाद वो स्वकीया मध्या नायिका होगी। ठीक है, परकीया नायिका विवाह से पहले है और विवाह के बाद स्वकीया है। परकीया में भी मुग्धा नायिका है और स्वकीया में मध्या नायिका हो जाएगी, लेकिन ये विवाह से पहले और विवाह के बाद की बात मैं बता रहा हूँ। कादम्बरी का प्रमुख रस श्रृंगार है और इसका गुण माधुर्य है। कादम्बरी में पांचाली रीति की बहुलता है, पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी कह देता हूँ। शब्दार्थयो समो गुम्फा पांचाली रीति रुच्यते, ऐसा कहा जाता है बाण के बारे में। कथा सरित सागर का जो 59वां तरंग है उसमें मकरंदिका वृत्तांत है और मकरंदिका वृत्तांत का अवलंबन लेकर बाण ने कादम्बरी कथा की रचना की है। कथा सरित सागर के 59वें तरंग में मकरंदिका वृत्तांत है, ध्यान रखिएगा। उसमें भी कादम्बरी कथा के कुछ मूल बीज मिलते हैं। कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ पूछे तो मदिरा लिखना है आपको। कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ मदिरा है। कादम्बरी के उत्तरार्ध में भूषण भट्ट ने कहा है, भूषण भट्ट जो माण भट्ट के पुत्र हैं, वो कहते हैं कि कादम्बरी रस भरेण समस्त एव मत्तो न किंचिदपि चेतयतो जनोयम। कादम्बरी के मंगलाचरण में त्रिगुण स्वरूप अजन्मा पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार किया गया है, इसलिए नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ये ब्रह्म प्राणियों के प्रादुर्भाव में रजोगुण युक्त, स्थिति काल में सात्विक गुण वाला और प्रलय काल में तमोगुण वाला होता है। कादम्बरी का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है, ध्यान रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ। कादम्बरी के मंगलाचरण में वंशस्थ छंद है, बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत बार पूछा जाता है। कादम्बरी के दूसरे श्लोक में भगवान शिव के चरण धूलियों की स्तुति की गई है, फिर से दोहरा देता हूँ। चतुर्थ श्लोक में बाण ने अपने गुरु भर्वु या भर्त्सु के चरणों की वंदना की है। बाण ने 2 श्लोक माने 8वें और 9वें में कादम्बरी कथा की प्रशंसा की है, बार बार दोहरा रहा हूँ इसकी। कादम्बरी की रचना में बाण को गुणाढ़ की बृहत कथा तो सुबंधु की वाशोदत्ता से प्रेरणा मिली है। यही अतिद्वयी कथा जो कहते हैं, दोनों कथाओं का अतिक्रमण कर गई है कादम्बरी कथा। तो एक कथा है गुणाढ़ की बृहत कथा, दूसरी है वाशोदत्ता, सुबंधु की लिखी हुई वाशोदत्ता, ये भी कथा है और इन्हें पीछे छोड़ना ही बाण का लक्ष्य रहा है। इसीलिए बाण ने कादम्बरी को अतिद्वयी कथा कहा है, अर्थात वाशोदत्ता और बृहत कथा का अतिक्रमण करने वाली कथा कहा गया है। मैं अभी अभी आपको बता रहा था ना कि धिया निबद्धेय मते द्वयी कथा, धिया निबद्धेयते द्वयी कथा। तो अतिद्वयी कथा है कादम्बरी। और किन 2 कथाओं का अतिक्रमण कर जाती है बाण की कादम्बरी, तो आपको लिखना है कौन कौन, वाशोदत्ता और बृहत कथा। आगे चलेंगे तो कादम्बरी कथा का आरंभ राजा शूद्रक के प्रभाव और उसकी राजधानी विदिशा के वैभव वर्णन से होता है। आपसे मान लो पूछे कि शूद्रक वर्णन से किस कथा का प्रारंभ होता है, तो कादम्बरी कथा का प्रारंभ होता है। राजधानी विदिशा के वैभव का भी वर्णन है इसमें। शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या वैशंपायन नामक शुक को लेकर के आती है। यह तोता मनुष्य की बोली बोलता है और राजा की प्रशंसा में एक आर्या छंद दाहिना पैर उठा करके पढ़ता है। ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में सवाल पूछता है मिश्र जी। स्तन युग्म सृष्णातम समीप तरवर्ति हृदय शोकाग्ने चरति विमुक्ताहारम व्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणाम। स्तनयुग्म सृष्णातम समीप तरवर्ति हृदय शोकाग्ने। ये कादम्बरी कथा में जो शुक है, वैशंपायन नाम का शुक, वो राजा शूद्रक की प्रशंसा में इस आर्या छंद को अपना दाहिना पैर उठा करके बोलता है। चरति विमुक्ताहारम व्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणाम। यही शुक, वैशंपायन नाम का शुक, राजा शूद्रक के सामने अपने जन्म और हारीत के द्वारा महर्षि जाबाली के आश्रम में पहुंचने का वृत्तांत बताता है। मुनि जाबाली उज्जैनी नरेश तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ तथा उनके मित्र जो मंत्री शुकनास के पुत्र वैशंपायन की कथा का वर्णन करते हैं। कौन? जाबाली करते हैं। उज्जैनी के नरेश हैं तारापीठ और उनका पुत्र है चंद्रापीठ और उनके मित्र हैं मंत्री शुकनास। किसके मित्र हैं? तारापीठ के मित्र है मंत्री शुकनास। और शुकनास का बेटा जो वैशंपायन है वो चंद्रापीठ का मित्र है। तो बाप मित्र हैं, बेटवा मित्र हैं। तारापीठ और शुकनास आपस में परस्पर राजा और मंत्री भी हैं और मित्र भी हैं। और इधर चंद्रापीठ राजकुमार है और वैशंपायन शुकनास का बेटा है। तो चंद्रापीठ और वैशंपायन भी मैत्री है। शुक का जन्म विंध्याटवी में
एक विशाल शाल्मली वृक्ष पर हुआ था। शाल्मली वृक्ष का वर्णन भी कादम्बरी कथामुख में है, विंध्याटवी का भी वर्णन है। तो जो तोता है ना वैशंपायन नाम का शुक, जिसको चांडाल कन्या लेकर के शूद्रक के यहाँ आती है, उस तोते का जन्म विंध्याटवी में एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है शाल्मली का, उसी शाल्मली में होता है। उज्जैनी मालवा की राजधानी है। तारापीठ की जो पत्नी है वो विलासवती है और शुकनास की पत्नी का नाम मनोरमा है। ध्यान रखना, तारापीठ और विलासवती ये पति पत्नी है, शुकनास और मनोरमा ये पति पत्नी है। तो तारापीठ की पत्नी विलासवती है और तारापीठ और विलासवती का पुत्र है कौन है? चंद्रापीठ। और शुकनास और मनोरमा ये पति पत्नी है और उनका पुत्र है कौन? वैशंपायन। चंद्रापीठ के 3 जन्म ध्यान रखिएगा, चंद्रमा, चंद्रापीठ और शूद्रक। पुंडरीक के 3 जन्म, पुंडरीक, वैशंपायन और शुक। जब वो शुक होता है तब भी उसका नाम वैशंपायनो नाम शुकः, उस शुक का नाम भी वैशंपायन है। चंद्रापीठ की जो सेविका तांबूल वाहिनी है वो पत्रलेखा पूर्व जन्म में रोहिणी रहती है। चंद्रापीठ का जो घोड़ा है इंद्रायुध, वो पूर्व जन्म में पुंडरीक का मित्र कपिंजल रहता है। ध्यान रखिएगा, पुंडरीक का मित्र कौन है? कपिंजल। वही कपिंजल ही इंद्रायुध घोड़ा है। चांडाल कन्या पूर्व जन्म में पुंडरीक की माता लक्ष्मी रहती है। कौन? चांडाल कन्या जो सुख को लेकर के आती है वही पूर्व जन्म में पुंडरीक की माता, और उस समय उसका नाम रहता है लक्ष्मी। दिग्विजय के लिए निकले चंद्रापीठ किन्नर मिथुन का पीछा करते आच्छोद सरोवर में पहुंच जाता है। कौन आच्छोद सरोवर में पहुंचता है? चंद्रापीठ। आच्छोद सरोवर पर तप करती हुई महाश्वेता गंधर्वराज हंस और गौरी की पुत्री है। ध्यान रखिएगा, आच्छोद सरोवर का वर्णन भी कादम्बरी में है। वहाँ वो जब पहुंचता है चंद्रापीठ तो महाश्वेता को देखता है, और महाश्वेता किसकी पुत्री है? गंधर्वराज हंस की और गौरी की। तो हंस और गौरी की पुत्री है महाश्वेता, जिसको पुंडरीक बहुत प्यार करता है। पुंडरीक के कान पर लगी पारिजात की कुसुम मंजरी से महाश्वेता आकर्षित होती है। तरलिका महाश्वेता की सहचरी है। गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा की पुत्री कादम्बरी है। फिर से सुन लेना, चित्ररथ और मदिरा की पुत्री है कादम्बरी। कादम्बरी का अर्थ भी मदिरा ही होता है, तो मदिरा इनकी माता का भी नाम है। चित्ररथ और मदिरा की संतान है कादम्बरी, जो कादम्बरी कथा की नायिका भी है। केयूरक कादम्बरी का अनुचर यानी वीणावाहक है। पुंडरीक महर्षि श्वेत केतु और लक्ष्मी का पुत्र है। ध्यान रखिएगा, पुंडरीक जो है वो महर्षि श्वेत केतु और लक्ष्मी का पुत्र है। तो सबके पिता और माता और पुत्र हो सके तो एक ऐसा अलग से नोट्स बना लीजिएगा, जैसे श्वेत केतु और लक्ष्मी बराबर पुंडरीक, ऐसे लिख सकते हैं। चित्ररथ और मदिरा बराबर कादम्बरी, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ भी अभी आपको बताया गया कि इनके माता पिता, चंद्रापीठ के माता पिता लिख लें, वैशंपायन के माता पिता लिख लें, कादम्बरी के माता पिता लिख लें, पुंडरीक के माता पिता लिख लें। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछते हैं। पुंडरीक ने चंद्रमा को वियोगाग्नि में तड़पने और चंद्रमा पुंडरीक को साथ साथ दुख भोगने का शाप दिया था। पत्रलेखा कुलूताधिपति की पुत्री है। कुलूताधिपति की पुत्री है कौन? पत्रलेखा। और कादम्बरी की सहचरी मदलेखा है। इंद्रायुध अश्व का सजीव वर्णन करने के कारण बाण को तुरंग बाण कहा जाता है। ये तुरंग बाण की एक उपाधि है। तो ये रहा मित्रों कादम्बरी की एक संक्षिप्त चर्चा। बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए इसके लिए आज हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। फिर एक कादम्बरी पर शुकनासोपदेश पर आधारित वीडियो मैं आपको दूंगा, जो आपके पाठ्यक्रम में शुकनासोपदेश भी बहुत जगहों पर टीजीटी में है, यूजीसी में है, और तो इसलिए मैं एक वीडियो भी शुकनासोपदेश पर भी आपको बहुत जल्दी दूंगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही।